दोस्तों, पीलीभीत में जो टाइग्रेस का आतंक चल रहा है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी उसके बारे में। तो पीलीभीत में मेरे नोन पत्रकार हैं सृजित अवस्थी जी। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से वो इस टाइग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी मेरे साथ शेयर की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली 3 दिन में 2 लोगों की जान गई पीलीभीत की टाइग्रेस के अटैक से। और इन हमलों के पीछे जिस टाइग्रेस का हाथ है उसका नाम है मिट्ठी, यानी कि मीठी, स्वीट। अब एक टाइग्रेस जो कि इंसानों की जान ले रही है, उसका नाम मीठी कैसे है, मिट्ठी, स्वीट? क्योंकि दोस्तों, ये टाइग्रेस बड़े ही स्वीट नेचर वाली थी। पिछले 3 सालों से गन्ने के खेतों के पास में रह रही है। गांव वालों के साथ इसका आमना सामना होता था। कभी भी इंसान पे हमला नहीं करती थी। इंसानों को देख के एक साइड हो जाती थी या फिर चली जाती थी गन्ने के खेतों के अंदर ही। और इसी वजह से गांव वालों ने इसका नाम रख दिया था मिट्टी, यानी बड़ी ही स्वीट टाइग्रेस है। अचानक से क्या हुआ कि ये स्वीट टाइग्रेस इतनी खतरनाक, इंसानों को मारने वाली टाइग्रेस बन गई। अब आज ये नौबत आ गई है कि टाइग्रेस मीठी को गोली मारने के ऑप्शन पर भी विचार हो रहा है। जो पीलीभीत के डीएम हैं, उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर से इस बारे में बात की है। क्योंकि थर्सडे को जब 3 दिन में 2 हमले हो गए तो जनता का आक्रोश बढ़ गया। तो पीलीभीत के डीएम ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर से कहा कि इस बारे में विचार करिए कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन ली जाए कि ज़रूरत पड़ने पर टाइगर्स को गोली मारी जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि बाघ संरक्षण के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी गाइडलाइन क्या है किसी टाइगर को गोली मारने के लिए। सबसे पहली गाइडलाइन तो ये है, जब किसी राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एनटीसीए के पास अनुरोध करेंगे किसी टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करने के लिए, तभी उस बारे में विचार किया जा सकता है। अब एनटीसीए कब विचार करता है कि ये टाइगर इंसानी जान के लिए खतरा है? सबसे पहला रीजन तो यही है कि टाइगर के द्वारा इंसान पर बार बार हमला किया जाए, वो भी बिना प्रोवोकेशन के। आप टाइगर को प्रोवोक करिए फिर वो आप पे हमला कर रहा है, तो ये एनटीसीए की इस गाइडलाइन के अंदर नहीं आता है। बिना किसी उकसावे के टाइगर आपके ऊपर हमला कर रहा है, आप अपना काम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, खेत में घास काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं, वो आके हमला कर दे रहा है। वही एक दूसरी परिस्थिति है कि आप टाइगर को पत्थर मार रहे हैं, लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, उसे इरिटेट कर रहे हैं, तब वो आके चार्ज कर रहा है, वो अलग केस है। बिना किसी उकसावे पे आपके ऊपर हमला कर रहा है, तब ये एक पॉइंट कंसीडर होता है, बार बार हमला करना। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि टाइगर इंसानों को ही अपना शिकार बना रहा है, जो उसके नेचुरल प्रे हैं, प्राकृतिक शिकार हैं, डियर, जंगली सुअर या पालतू मवेशी भी, उन्हें नहीं मार रहा है। और अगर मार भी रहा है तो इंसानों को भी बीच बीच में मार रहा है। कुछ उसने मवेशी मार दिए, कुछ उसने डियर मार दिए, उसके बाद फिर वो बीच बीच में इंसानों को मार रहा है, जो कि ये पीलीभीत की टाइग्रेस के केस में अभी हो रहा है। और टाइगर इंसान के निवास क्षेत्र में बार बार प्रवेश करे। अगर इंसान जंगल जा रहा है लकड़ी बीनने, घास काटने, चारा इकट्ठा करने, तब टाइगर उस पर हमला कर रहा है, तो वो बार बार हमले की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि वो तो अपने घर में है, वहाँ पर इंसान जा रहा है, बैठ के काम कर रहा है, टाइगर उस पर हमला कर दे रहा है उसे एक छोटा जानवर समझ के। कई बार सडन प्रोवोकेशन हो जाता है, टाइगर बैठ के आराम कर रहा होता है, इंसान वहाँ पहुँच जाता है, उसे लगता है उसकी जान को खतरा है, वो इंसान को मार देता है। टाइगरस अपने बच्चों के साथ होती है, इंसान के दिखते ही उसे लगता है कि ये मेरे बच्चों के लिए खतरा है, और वो चार्ज कर देती है। वो केस अलग होता है। लेकिन अगर गांव में टाइग्रेस आ रही है, शहर में टाइग्रेस या टाइगर आ रहा है, खेतों में आ रहा है, छिप के, घात लगा के इंसान पर हमला कर रहा है, तो ये दूसरा पॉइंट आता है। पीलीभीत टाइग्रेस के मामले में दूसरा पॉइंट भी सटीक है। वो गन्ने के खेतों से निकल के घास काटने वाले लोगों पर बार बार हमला कर रही है। इनमें से कोई भी इंसान जंगल के अंदर नहीं गया था। अब तीसरा, अगर यह माना जाता है कि टाइगर या टाइग्रेस शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि उनमें कुछ कमी है, उनके कैनाइन दांत टूट गए हैं, पैर में मेजर इंजरी है जो कि ठीक नहीं हो सकती,
या कुछ और इंजरी है, उसका मुंह जबड़ा टूट गया है, जिसकी वजह से वो प्राकृतिक शिकार कर ही नहीं पाएगा, अगर जिंदा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही मारेगा। अब इन सारी परिस्थितियों के होने के बावजूद टाइगर को मारना आखिरी विकल्प होता है, लास्ट ऑप्शन। एनटीसीए के जब भी ऑर्डर हुए हैं टाइगर को मारने के लिए तो यही हुए हैं कि पहले उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाए, बिल्कुल संभव ना हो तो आखिरी ऑप्शन के रूप में उसे गोली मारी जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है दोस्तों, किसी भी खतरनाक जानवर, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइगर की, उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए या फिर बेट लगा के पिंजरे में पकड़ने की। बेट लगाना क्या होता है कि एक पिंजरा होता है जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एक बड़ा चैम्बर, एक छोटा चैम्बर। छोटे चैम्बर के अंदर अगर लेपर्ड का केस है तो बकरी या कुत्ता रख दिया जाता है, टाइगर के केस में बकरी या फिर एक भैंस का पाड़ा बांधा जाता है। पिंजरे के केस में क्या होता है, पिंजरे के अंदर बकरी बांधी जाती है छोटे चैम्बर में, बड़े चैम्बर में पीछे से घुसने का रास्ता होता है। दोनों चैम्बर के बीच में ग्रिल होता है, यानी जब टाइगर अंदर घुस जाता है तो भी वो उस बकरी को मार नहीं सकता है, सिर्फ देख सकता है। कई केसेस में बकरी हार्ट अटैक से मर जाती है क्योंकि उसके बगल में टाइगर खड़ा होता है। एक पतला सा हैंगिंग ग्रिल होता है, उस ग्रिल के ऊपर एक कांटा अटका होता है। जैसे ही इस हैंगिंग ग्रिल को पंजा मारता है टाइगर, ऊपर से वो कांटा निकल जाता है और पीछे से पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, टाइगर कैप्चर हो जाता है। पिंजरे में इतनी ज़्यादा जगह नहीं रखी जाती कि टाइगर घूम सके, नहीं तो टाइगर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लेगा। इतनी ही जगह रखी जाती है कि वो एक ही डायरेक्शन में रहे। हालांकि उसके बावजूद टाइगर अपने आप को इंजर्ड कर लेता है पिंजरे में, अपने पंजे, अपने नाखून तोड़ लेता है, अपना सर बार बार सरियों में मारता है, उसके दांत काफ़ी कुछ इंजर्ड हो जाते हैं अगर समय पर वहाँ ना पहुँचा जाए। दूसरा तरीका होता है ट्रैंकुलाइज करने के लिए, बेट यूज़ करने के लिए। उसमें एक बकरी या भैंस का पाड़ा बांधा जाता है, मचान बनाकर ऊपर शिकारी या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स या वेटनरी डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ से वो मारते हैं ट्रैंकुलाइजर डार्ट जब टाइगर उस बकरी या पाड़े को खाने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों, जो मैन ईटर होता है या जो इंसानों को मार रहा होता है, वो धीरे धीरे इंसानों की आदतों को समझ जाता है और उससे एक कदम आगे सोचने लगता है। तो जब वो लाइव बेट बांधी जाती है, अक्सर वो उसके नज़दीक आता ही नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है तो गोली क्यों मारना। दोस्तों, पहला ऑप्शन हमेशा ट्रैंकुलाइज करने का ही होता है। ट्रैंकुलाइज करने और गोली मारने में फ़र्क होता है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि दोनों ही बंदूक से किए जा रहे हैं। जब ट्रैंकुलाइज किया जाता है तो वो डार्ट गन होती है, एक तरह की गन ही होती है, उससे डार्ट निकलती है। हालांकि वो बारूद से नहीं चलती, वो गैस के प्रेशर से चलती है। अब एक तरफ जो राइफल होती है, टाइगर को मारने के लिए एक आइडियल राइफल बोली जाती है, .375 मैग्नम राइफल। हालांकि जिम कॉर्बेट ने .275 बोर की राइफल से भी टाइगर मारे थे, लेकिन जो आइडियल मानी जाती है .375, .500। कॉर्बेट के पास भी थी .500, लेकिन भारी बहुत थी, ऑपरेट करने में दिक्कत होती थी। बीच में उनके कानों में प्रॉब्लम हो गई थी तो डॉक्टर ने उनसे कहा था कि हैवी राइफल का इस्तेमाल मत करना। मजबूरी में वो .275 राइफल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सक्सेसफुली उन्होंने टाइगर उससे मारे, ज़मीन पर खड़े होकर भी मारे। हालांकि उनकी जान को बहुत खतरा था क्योंकि टाइगर ऐसी कंडीशन में शिकारी को ही मार देता है गोली लगने के बाद भी। इसीलिए शिकारियों में कहा जाता है कि हेड शॉट नहीं मारना चाहिए। अगर टाइगर आपकी तरफ देख रहा है, आप ज़मीन पर हो या इतनी ऊंचाई पर हो कि वो कूद सकता है, क्योंकि टाइगर 12 से 13 फीट की तो जंप लगा सकता है, करीब 20 फीट तक दौड़ते हुए चढ़ सकता है पेड़ पे अपने नाखून फंसाकर। अगर आपने हेडशॉट मारा, उसका मुंह आपकी तरफ है, तो गोली लगने के बावजूद वो जो एक बार चार्ज कर देगा वो रुकेगा तब तक आपके ऊपर पहुंच चुका होगा, कूद चुका होगा। इसलिए जब टाइगर को गोली मारने को बोला जाता था मजबूरी में उसके कंधे पे, ताकि उसके हार्ट को बेचता हुए चला जाए, या फिर उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होती है गर्दन की मसल में, लेपर्ड के केस में भी, कि उसकी गर्दन में गोली मारे, भले ही उसकी स्पाइन में ना लगे, लेकिन उसकी मसल्स की वजह से जब सॉफ्ट नोज की बुलेट अंदर घुसती है तो मसल्स को धक्का मारती है, मसल्स के धक्के से उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है तो फिर गोली क्यों मारनी। इसमें दोस्तों एक फ़र्क होता है कि ये जो राइफ़ल होती है, इसकी गोली
जा सकती है 1000 मीटर तक, अगर हम 0.375 की बात करें। जिधर निशाना मारा वहां तक जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घातक प्रहार नहीं करेगी। टाइगर जैसे बड़े जानवर के लिए या हाथी जैसे बड़े जानवर, गेंडे जैसे बड़े जानवर के लिए उसका 200 मीटर के दायरे के अंदर होना जरूरी है, तब ये गोली घातक प्रहार करेगी। छोटा जानवर है, डियर वगैरह, तो ये 300 से 500 मीटर तक भी प्रहार कर देगी। लेकिन वहीं ट्रैंकुलाइजर डार्ट अगर होगी तो वो 30 मीटर तक ही सटीक निशाने पर लगती है। अगर वो राइफल की गोली है, 200 मीटर दूर टाइगर खड़ा है, निशाना लेके शिकारी ने गोली मारी, बीच में घास आ गई, पत्ती आ गई, राइफल की गोली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पत्ती को चीरते हुए भी सटीक निशाने पर लगेगी। डार्ट गन 30 गज के ऊपर तो अपने आप अपने निशाने से चूक जाएगी, या तो नीचे चली जाएगी या दाएं या बाएं, हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बावजूद 30 मीटर का दायरा जिसके अंदर वो सटीक निशाना मारती है, कोई घास का पत्ता भी आ गया ना तो अपना निशाना से भटक जाएगी, क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है, हल्की होती है, पीछे फेदर लगा होता है। तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की मजबूरी होती है, वेटनरी डॉक्टर की मजबूरी होती है, क्योंकि जब किसी एनिमल को ट्रैंकुलाइज किया जाता है तो वेटनरी डॉक्टर का वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इस जानवर का वजन कितना होगा, क्योंकि उन्होंने उसे तौला नहीं होता है, आंखों से तौलना होता है, एक्सपीरियंस से तौलना होता है। फिर वो डोज बनाते हैं कि इस जानवर के लिए इतना डोज होगा। अब जो दवाइयाँ होती है वो एक मिक्सचर होता है, कैटामिन, जाइलजिन, मेडिटोमिडीन, जोलेटिल, बुटोरफेनॉल, एट्रोपिन। अब इसके बाद जब टाइगर ट्रैंकुलाइज हो जाता है तो उसको होश में लाने के लिए भी दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कि बोलते हैं एंटीडोट। ये होता है एटिपामेजोल, योहिम्बिन, नालोक्सोन। अब जब वेटनरी डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेता है कि इस टाइगर का वजन इतना है, उसके अकॉर्डिंग वो डोज बनाते हैं। टाइगर हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी इसको बीमारी हो, ये तो खैर बेहोश करने की बात है, दवाइयाँ वही होती हैं जो इंसानों को दी जाती है, लेकिन डोज इंसानों से ज़्यादा होता है बड़े जानवरों की कंडीशन में, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है। ये सारी दवाइयाँ वज़न के अकॉर्डिंग होती हैं। अब एक अंदाज़ा लगा लिया वेटनरी डॉक्टर ने, दवाई बना के दे दी। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो वेटनरी डॉक्टर खुद ही डार्ट गन चला देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूर है तो उसके लिए शूटर की ज़रूरत है जो सटीक निशाना मार सकता हो, शार्प शूटर। अब वो निशाना लगा के मारेंगे। अब उसके अंदर जो गैस का प्रेशर है वो डिसाइड करना होगा दूरी के अकॉर्डिंग। ये सारा तब किया जा रहा है जब वो जानवर जिंदा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। कई केसेस में जानवर फंसा हुआ होता है या पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। जब पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है तब बहुत आसान होता है, क्योंकि नज़दीक से निशाना मारना होता है, जानवर भाग नहीं सकता है, आप पर्याप्त समय ले सकते हो, उसे ट्रैंकुलाइज कर सकते हो। हालांकि ऐसे भी केसेस हैं कि बंद कमरे के अंदर जानवर है, 8 घंटे तक वो शूटर और वेटनरी डॉक्टर उसे ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाए थे। ये भोपाल की घटना है। लेकिन अभी हम पीलीभीत की बात करते हैं। अब डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाना होगा, वो जब वो 30 मीटर के दायरे में होगा। इतना सारा कुछ किया जा रहा है, और अगर वो जानवर भाग के झाड़ियों में ना छिप जाए तो इतनी देर में वो जानवर छिप सकता है जब तक आप दवाई का डोज बनाओगे। अब आपको देखना है कि ये जानवर मुझसे 20 मीटर की दूरी पर है, तो 20 मीटर की दूरी के अकॉर्डिंग आपको इतना प्रेशर रखना है कि उसकी मोटी चमड़ी को उस डार्ट की सिरिंज भेद जाए, अंदर घुस जाए और मसल में ये मेडिसिन चली जाए। अगर आपका अंदाज़ा सही है तो जानवर ट्रैंकुलाइज हो जाएगा, थोड़ी देर में वहीं गिर जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उसे रेस्क्यू कर लेंगे, उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करेंगे, उस पर पानी डालेंगे, जो भी आपको एक्शन लेना था, उसका इलाज करना था, या उसे पिंजरे में बंद करके जू में लेके जाना था, जब वो आप काम कर देंगे तो एंटीडोट लगाएंगे, उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करते रहेंगे। उसके बाद जब वो होश में आ जाएगा तब तक आप उसे पिंजरे में रखेंगे। जब देख लेंगे सब कुछ सामान्य है, फिर पिंजरे का दरवाज़ा खोल के या तो जू में या दूसरे जंगल में उसे रिलीज़ करेंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपसे गैस का प्रेशर बनाने में गलती हो गई, अगर आपने कम प्रेशर बना दिया तो इंजेक्शन टकराएगा, स्किन को भेद नहीं पाएगा, गिर जाएगा, जानवर भाग जाएगा, निशाना लगने के बावजूद वो जानवर बेहोश नहीं होगा। अगर आपने गलत अंदाज़ा लगा दिया, एयर प्रेशर ज़्यादा कर दिया गैस का,
तो उसको बहुत ज़्यादा झटके से वो डांट लगेगी। अब बहुत ज़्यादा झटका लगने से दवाई तो इंजेक्ट हो जाएगी, लेकिन जानवर शॉक में आ जाएगा, उसे लगेगा किसी चीज़ ने मुझे मारा है, यहाँ से भागो। अगर गुलेल से कोई पत्थर मार देता है किसी जानवर को तो क्या होता है? उसको अंदर घुसता नहीं है, लेकिन वो जानवर वहाँ से भागता है क्योंकि उसे चोट लगी है। तो वो डार्ट गन का जब प्रेशर जोर से आता है तो डार्ट भी उसको गुलेल के पत्थर की तरह से चोट मारती है। इंजेक्ट हो जाने के बावजूद जानवर दूर भाग जाता है। अब जब वो दूर भाग जाता है, किसी न किसी झाड़ी में, किसी न किसी ravine में घुसता है, डॉक्टर, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, जितने भी उस टीम के मेंबर हैं, उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, उसे ढूंढ नहीं पाते। ढूंढते वक्त उन्हें पूरी तरह से अलर्ट रहना होता है, क्योंकि पैदल ढूंढना है और ढूंढते वक्त वो टाइगर या लेपर्ड उन पर हमला कर देगा, उनकी जान ले लेगा। क्योंकि वो ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं, गोली मारने का पावर उनके पास नहीं है, सिर्फ हवाई फायर करने का है। अगर गोली मारना लास्ट ऑप्शन है, जो मैन ईटर के केस में होता है, तब भी। और जब वो नहीं ढूंढ पाते, उसके पहले ही उस दवाई का टाइम पूरा हो जाता है। जितनी देर के लिए उसको बेहोश करना था, वो टाइगर या लेपर्ड फिर से होश में आके फिर भाग जाता है। अब अगर 30 मीटर के दायरे में है, दवाई का डोज भी पर्याप्त है, गैस का प्रेशर भी पर्याप्त है, निशाना भी सटीक लगाया शार्प शूटर ने, अब वो डार्ट जा रही है, उस दौरान तेज हवा चल गई तो वो डार्ट साइड में हो जाएगी, क्योंकि उसमें उतना वजन नहीं है। तेज हवा नहीं चली, जहां पर टाइगर या लेपर्ड बैठा है, बीच में एक घास का तिनका है या एक पत्ती है, वो डार्ट उसमें टकरा गई, अपने निशाने से भटक जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है ट्रैंकुलाइज करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टीम के पास। वहीं पर अगर गोली मारनी है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ना तो आपको गैस का प्रेशर देखना है, ना आपको हवा की दिशा देखनी है, ना आपको पत्ते या घास देखने हैं, ना आपको ये देखना है कि 30 मीटर का दायरा है। अगर 200 मीटर का दायरा है, निशानेबाज अच्छा है, गोली मार देगा, टाइगर मर जाएगा। इसलिए जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या अधिकारियों से लोग सवाल उठाते हैं कि जब उसे गोली मारी उसी की जगह ट्रैंकुलाइज कर देते हैं डार्ट गन मार के, ये समस्या है कि गोली 200 मीटर दूर भी मार रही है, डार्ट गन 30 मीटर के अंदर मार रही, इतनी सारी परेशानियों के बाद। लेकिन अगर टाइगर का संरक्षण करना है तो परेशानी तो उठानी ही होगी। इसका यह मतलब नहीं कि टाइगर ने अगर इंसान पे हमला किया तो आप टाइगर को गोली मार दें सीधे। अब दोस्तों, इस मुद्दे पे वापस आते हैं। टाइग्रेस मीठी, जो कि पीलीभीत की है, जिसका कि नाम मीठी रखा था क्योंकि इतने स्वीट नेचर की टाइग्रेस थी कि इंसान को देख के साइड में हट जाती थी, हमला नहीं करती थी। सबसे पहले इस बात पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या वजह हुई कि वो टाइग्रेस मीठी इंसान पर हमला करने लगी। जिन इंसानों की जान गई है वो तो बहुत ही दर्दनाक है। उनके परिवार वालों से उनका दुख पूछिए, सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें मालूम है। और अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो यही बोलेंगे कि टाइगर को गोली मारो, तत्काल मारो। उसके अलावा भी गांव के लोगों की लगातार डिमांड आ रही है। उनकी डिमांड नाजायज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और प्रशासन ने कहा है कि पहले ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता की डिमांड आ रही है, तो उसे गोली मारने के ऑप्शन पर भी विचार किया जा सकता है। जब फील्ड डायरेक्टर से डीएम ने बोला तो फील्ड डायरेक्टर ने कहा कि पहले मैं ज़रा रिसर्च कर लूँ इसके बिहेवियर के बारे में, तब मैं आगे लेटर लिखूंगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, जो कि सही है। लेकिन दोस्तों, एक एंड है कि इंसान तो अपनी बात बताने के लिए है। वो अपनी बात यूट्यूब चैनल को बोल सकता है, टीवी चैनल को बोल सकता है, अखबार को बता सकता है, लोगों को बता सकता है। लेकिन टाइग्रेस के पास वो ऑप्शन नहीं है ये बताने के लिए कि क्या वजह हुई कि मैं मीठी से कड़वी बन गई। मैं जो स्वीट टाइग्रेस थी, जो इंसान को देख के साइड में हट जाती थी, आज उस इंसान की दुश्मन बन चुकी हूँ। ऐसा इंसान ने क्या कर दिया उसके साथ, ये वो जानती तो है, बता नहीं पा रही। अभी दोस्तों, जो मौत हुई कृष्णा देवी की, जिनकी उम्र थी करीब 50 साल, उनकी जान ले ली जहाँ तक है टाइग्रेस नहीं ली है, और वो था भिथरा मंदारिया गांव। अब वो गन्ने के खेत के पास में अपने जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर रही थी। टाइग्रेस उनके ऊपर कूदी और उन्हें घसीटते हुए 20 मीटर ले गई। उनके शरीर का काफ़ी हिस्सा टाइग्रेस ने खा भी लिया था। उसी दिन सुबह 9 बजे सेम टाइग्रेस ने 18 साल के नीलेश कुमार के ऊपर भी हमला किया था। सुबह 6:30 बजे उसी दिन मीना देवी, जिनकी उम्र थी 50 साल,
उस टाइग्रेस ने हमला किया था। ये हमला हुआ था साजीना गांव में। इस घटनास्थल से उस घटनास्थल की दूरी थी 5 किलोमीटर। लेकिन मीना देवी की जान बच गई थी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनकी गर्दन और उनकी कमर पे गहरे घाव किए थे टाइग्रेस ने। हालांकि मीना देवी पे जो अटैक हुआ वो 100% श्योर नहीं है कि उसी टाइग्रेस ने किया, क्योंकि वो 5 किलोमीटर दूर हुआ था, उसी दिन हुआ था। अभी फॉरेस्ट ऑफिशियल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अटैक किसी दूसरे टाइगर ने किया हो। अब 14 मई से लेके आज तक पीलीभीत के उसी इलाके में 7 लोगों की जान गई है। और 14 जुलाई दयाराम जी की जान गई थी फुलहारिया गांव के पास में, जो कि मंदारिया से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस टाइगर्स के पग मार्क निकाल लिए गए हैं। इसके पग मार्क का साइज है 14 बाई 13 सेंटीमीटर। कैमरा ट्रैप में भी रिकॉर्ड हो चुकी है। और जो मेवातपुर में मुकेश वर्मा जी की जान गई थी 9 जून को, उसमें भी यही टाइग्रेस थी। अब 2 ट्रेंड हाथी और वेटनरी डॉक्टर बुलाए गए हैं दुधवा नेशनल पार्क से। अब कहा जा रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो कैपेसिटी है 25 से 40 टाइगर की है, और वहाँ पर 70 से ज़्यादा टाइगर हो गए हैं। अब टाइगरों का ट्रांसलोकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे जंगलों में, नहीं तो ऐसे हमले होते ही रहेंगे। जनता में आक्रोश बहुत बढ़ जाता है। कृष्णा देवी की जब हत्या हुई टाइगर्स के द्वारा, तो जनता ने उनकी बॉडी को उठाने की परमिशन नहीं दी, वहीं पर धरना दिया। अब उस पूरे इलाके में यानी कि 15 गांवों में 18 स्कूल बंद कर दिए गए हैं तब तक के लिए, जब तक ये टाइग्रेस पकड़ी नहीं जाती। अच्छा, इसको जो ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन थी वो 24 जुलाई को खत्म हो रही है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये परमिट लिमिट एक्सटेंड करने की मांग कर रहा है। वहीं कुछ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का कहना है कि अभी रिसेंटली उसने दोबारा अटैक नहीं किया है, तो हो सकता है कि अब वो अटैक ना करे, इसलिए परमिट को री इशू ना किया जाए। तो अभी दोस्तों देखना है कि इस पीलीभीत की टाइग्रेस मीठी या मिट्ठी का भविष्य क्या होता है। एक स्वीट टाइग्रेस जो कि इंसान को पसंद करती थी, इंसान की इज्जत करती थी, आदर करती थी, रेस्पेक्ट करती थी, इंसान को देख के साइड में हट जाती थी, आज बन गई है इंसान की जान की दुश्मन। इतने सारे इंसानों की जान चली गई, जो खतरे में लोग रह रहे हैं, उनका दुख हम और आप समझ सकते हैं, उनका आक्रोश भी समझ सकते हैं। क्योंकि ये हत्याएं जंगल में जाके नहीं हो रही हैं, उनके गांव, उनके घर, उनके खेत में हो रही है। जहां इंसान को रहने का अधिकार है, वहां पर टाइग्रेस आके हमला कर रही है। इंसान का दुख और आक्रोश समझने लायक है। लेकिन हमें एक बात भी थोड़ी सी समझनी होगी, हमें इस टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज तो करना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि गोली नहीं मारने की नौबत आएगी, पहले ही ये पकड़ ली जाएगी। लेकिन एक बात पर गौर बार बार करना होगा कि वो वजह क्या थी कि वो स्वीट टाइग्रेस, मिट्ठी टाइग्रेस आदमखोर बनने की राह पर चल पड़ी है। ऐसा क्या किया गया उसके साथ, इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यही एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।